वंदे मातरम बच्चों, आज हम गणित में प्रश्नावली 11.5 पढ़ेंगे। आप 11.5 का पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 105 अंश, कोण B बराबर 90 अंश और कोण C बराबर 75 अंश। तो सबसे पहले AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे। यह आ जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर का क्या खींच लिए हम, रेखा खींच लिए। ए बी 3.5 सेंटीमीटर। अब कोण ए से 105 अंश का कोण बना लेंगे। चांदे के केंद्र बिंदु को कोण ए पर रखिए और 100, 10 और 10 और 100 के बीच में 105 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ये 105 अंश का कोण बन गया और कोण बी से 90 अंश का कोण बनाते हुए चांदे के केंद्र बिंदु को कोण बी पर रख करके रेखा खींच दीजिए। ये 90 अंश का कोण हो गया। अब आ जाता है आपका BC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब बिंदु B से 4 सेंटीमीटर का C के लिए क्या कर देंगे, ये चाप कट गया। ये हमारा बिंदु C हो गया। अब C से 75 अंश का कोण बनाने लेंगे। अब ये यहाँ पर बिंदु C पर चांदा के केंद्र बिंदु को रख के करके 75 अंश का कोण बना लेंगे। 80 और 70 और दोनों बीच में आ जाएगा 75 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे जिससे कोण D प्राप्त हो गया हमारा। D बिंदु प्राप्त हुआ, ये 75 अंश का कोण। अगला प्रश्न है दूसरा, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 4.5, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 100 अंश, कोण R बराबर 75 और कोण S बराबर 110 अंश। ये दूसरा और तीसरा प्रश्न है, आपका गृहकार्य है। अब उसके बाद प्रश्नावली 11.6 पढ़ेंगे। 11.6 का पहला प्रश्न है, एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का विकर्ण खींच लेंगे। यह आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर का विकर्ण खींच लिए। AC 7 सेंटीमीटर। अब AC से 7 सेंटीमीटर खींच लिए। अब इस रेखा से आधे से अधिक ऊपर और नीचे B और A से चाप काट दीजिए इस प्रकार, और उसी चाप को बिंदु A से काट दीजिए इस प्रकार। ऊपर और नीचे में 2 कटान बिंदु प्राप्त हो गया और दोनों कटान बिंदु को मिलाते हुए दूसरा विकर्ण खींच लिए। ये दूसरा विकर्ण हो गया। अब ये कटान बिंदु को आ जाएगा हमारा O। अब O से A की दूरी को नाप लेंगे हम। ये इस प्रकार उसी के बराबर से ऊपर और नीचे जो रेखा खींचे उसको चाप काट लेंगे। तो ये प्राप्त हो गया हमारा B और D। ये क्या आ जाएगा, B और यहाँ पर आ जाएगा हमारा D। दोनों को मिलाते हुए हम D को C से तथा A से मिला दिए। उसी प्रकार B को A से और C से मिला दीजिए। इस प्रकार आपका वर्ग बन गया। वर्ग का परिभाषा है, वह चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाओं की लंबाई का माप बराबर हो तथा दोनों विकर्ण का माप आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं।
अगला प्रश्न है दूसरा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना है 6.2 सेंटीमीटर और तथा दूसरा विकर्ण बी डी क्या हो जाएगा हमारा 8.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ए बी बराबर क्या आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर। अब दोनों विकर्ण कटान बिंदु क्या हो जाता है हमारा ओ, तो ये विकर्ण ए सी है और ओ क्या आ जाएगा ए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ओ ए, इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा 6.2 बराबर आ जाएगा हमारा 3.1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दूसरा विकर्ण हमारा दिया है बी डी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8.4 सेंटीमीटर। इसमें आ जाएगा ओ बी बराबर ये भी आधा हो जाएगा उसका, है ना 8.4/2 बराबर आ जाएगा हमारा 4.2 सेंटीमीटर। और अगला प्रश्न है दिया है ए बी, मुझे क्या दिया है ए बी, तो ए बी बराबर क्या दिया हमारा 4 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर का एक क्या खींच लेंगे रेखा खींच लेंगे। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखा खींच लीजिए। अब विकर्ण क्या है हमारा, एक विकर्ण दिया है 6.2 का ओ ए बराबर आ जाएगा 3.1 का क्या कर लेंगे हम चाप काट लेंगे ए से, और उसके बाद ओ बी कितना है 4.2 सेंटीमीटर, वो भी काट लेंगे उसी प्रकार 4.2 सेंटीमीटर। अब बी से 4.2 सेंटीमीटर का चाप काट लेंगे, इस प्रकार कट गया। अब इसको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, ये वो बिंदु प्राप्त हुआ हमारा, इस प्रकार रेखा खींच दिए, ये विकर्ण हो गया। अब उसी प्रकार ए और ओ के बराबर नहीं बी ओ के बराबर ओ से डी के लिए चाप काट दिए, ये कट गया, ये बिंदु डी प्राप्त हुआ। अब ए ओ के बराबर ओ सी भी चाप काट लेंगे तो बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा सी प्राप्त हो जाएगा, ये सी प्राप्त हो गया हमारा। अब सी और डी को मिला दीजिए और सी को बी से तथा डी को ए से मिला दीजिए। इस प्रकार आपका समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है चौथा, इसका तीसरा प्रश्न जो है आपका गृह कार्य है और 11.5 का 2 गृह कार्य है और 11.6 का चौथा गृह कार्य, यानी 3 गृह कार्य है। यानी बनाना सबको है आपको अपने कॉपी में। एक वर्ग पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ये पहले प्रश्न जैसे है, इसको 5 सेंटीमीटर का विकर्ण खींच लीजिए, पी आर 5 सेंटीमीटर। अब इसके आधे से अधिक, इस रेखा के आधे से अधिक ऊपर और नीचे क्या कर लेंगे चाप काट लेंगे और उसी चाप को बिंदु पी पर रख के ऊपर और नीचे चाप काट लिए। इस प्रकार दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ये रेखा खींचा गया। अब
दोनों विकर्ण का कटान बिंदु आ गया हमारा ओ से पी के दूरी या आर के दूरी को नाप लीजिए और उसी के बराबर ऊपर और नीचे रेखा में चाप काट दीजिए, जिससे हमें क्यू और एस बिंदु प्राप्त हुआ। नीचे क्यू आ जाएगा, ऊपर एस। अब एस को आर तथा पी से मिला दीजिए और क्यू को पी तथा आर से मिला दीजिए। इस प्रकार आपका वर्ग पी क्यू आर एस बन गया। अब इसका तीसरा सवाल जो है गृह कार्य है। इस प्रकार आप रेखा गणित आज समाप्त हुआ। इसके बाद हमने सीखा, उतारेंगे आप लोग। इसके बाद पाठ 12 पढ़ेंगे अगले दिन से।